तो यूक्रेन की जंग में अचानक से एक नया ट्विस्ट आ गया है। ये ट्विस्ट है डर्टी बम का। यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि डर्टी बम बनाया जा रहा है। इसको लेकर रूस के रक्षा मंत्री ने कई देशों के रक्षा मंत्री को फोन किया। आपको ये दिखाएंगे कि आखिर डर्टी बम क्या है, आखिर क्या चीज है ये डर्टी बम। क्या ये परमाणु बम से भी खतरनाक है? तो जिस डर्टी बम का इस्तेमाल यहाँ पर होने की आशंका लगातार बनी हुई है, ऐसे में इसको लेकर के बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। कई देशों के रक्षा मंत्री को फोन किए गए हैं और डर्टी बम क्या है, इसके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दरअसल रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर डर्टी बम बनाने को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका भी कह रहा है डर्टी बम। रूस की सेना के अधिकारी भी डर्टी बम का नाम ले रहे हैं। पुतिन के प्रवक्ता भी डर्टी बम पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री की जुबान पर भी दो शब्द हैं, डर्टी बम। ये डर्टी बम इतना खतरनाक है कि रूस के रक्षा मंत्री ने अमेरिका, फ्रांस और तुर्की के रक्षा मंत्री को भी फोन कर दिया। आखिर डर्टी बम से इतना क्यों डरे हुए हैं पुतिन? आखिर डर्टी बम से इतना क्यों परेशान है पुतिन के रक्षा मंत्री? आखिर क्या है ये डर्टी बम? क्या डर्टी बम से जंग पलट जाएगी? आखिर कहां से आया ये डर्टी बम और कौन इस डर्टी बम को फोड़ेगा? आखिर किस पर फटेगा ये डर्टी बम? यूक्रेन की जंग में अचानक डर्टी बम वाला एंगल आ गया है। इस बम पर पूरी दुनिया में बहुत डर्टी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। आखिर इस डर्टी बम का सच क्या है? एक एक बात हम आपको पूरे विस्तार से समझाने और बताने वाले हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि आखिर डर्टी बम की चर्चा ने क्यों दुनिया को परेशान कर दिया है। डर्टी बम एक ऐसा बम है जिसके अंदर रेडियोधर्मी पदार्थ होता है। इस बम में विस्फोट के बाद होने वाले इसके अंदर का यूरेनियम या रेडियोधर्मी पदार्थ हवा में बिखर जाता है। ये घातक रेडियोधर्मी पदार्थ लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होता है। कई एक्सपर्ट्स की माने तो डर्टी बम एक छोटे परमाणु बम जैसा ही होता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। परमाणु बम और डर्टी बम में फर्क बिल्कुल साफ है। परमाणु बम में शुद्ध किया हुआ रेडियोधर्मी पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डर्टी बम में इस्तेमाल यूरेनियम को शुद्ध नहीं किया जाता है। डर्टी बम को किसी भी तरह उपयोग किया जा सकता है, जैसे वाहनों में भी लगाया जा सकता है, लेकिन परमाणु बम के लिए मिसाइल, फाइटर जेट या युद्ध पोतों की आवश्यकता होती है। परमाणु बम में अत्यंत उच्च शक्ति का यूरेनियम इस्तेमाल होता है, लेकिन डर्टी बम अस्पतालों, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों या अनुसंधान प्रयोगशालाओं से भी रेडियोधर्मी पदार्थ हासिल कर बनाया जा सकता है। अगर खतरे और असर के हिसाब से देखा जाए तो डर्टी बम परमाणु बम के मुकाबले कम खतरनाक होता है, लेकिन ये डर्टी बम भी जहां गिरता है वहां रेडियोधर्मी विकिरण का जहर सब कुछ खत्म कर देता है। सबसे पहले रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह दावा किया कि यूक्रेन एक डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई ने आरोप यूक्रेन पर लगाया कि यूक्रेन डर्टी बम बना रहा है और खुद ही अपने देश में इस्तेमाल कर सकता है ताकि बाद में विक्टिम कार्ड खेल सके। और इसके बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई ने ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस को फोन लगाया और उनसे कहा कि रूस को यूक्रेन के द्वारा लगातार उकसाया जा रहा है और अब डर्टी बम के इस्तेमाल की भी प्लानिंग यूक्रेन कर रहा है। सवाल यह है कि क्या डर्टी बम के ड्रामे की पूरी स्क्रिप्ट पुतिन ने लिखवाई है और सबसे पहले यह स्क्रिप्ट रूस की सेना को दी गई, जहां से